कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने में बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश 3030 से 2020 ईयर्स से चले सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है टार्कीडोस्टस। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े, आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। और धरती के कोने कोने फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। এগুলা এই জন্য 15টা হাতির সমান ছিল।
क्या तुमको डर लग रहा है सर के ऊपर आके गिरेगा खटर खटर की आवाज तो कि भाई लग जाने की तुम चुप हो गया लगे ना मैं बताऊंगी तुमको मैंने क्या देखा कुछ जानते हैं उसे चलो तो सियल स्पाइसेस 2 पैक वाले हैंड्स हो जाएगा ब्रेकियोसॉरस की लंबाई का 23 मीटर थी जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई थी और इनका वजन 75 टन था सिर्फ आकाश और सारे में छा गए डायनासोर समुद्र में मौजूद था सबसे प्राचीन पूरी सदस्य इनकी मौजूद मामला प्रथमदर्शी अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी पैंथिया महाद्वीप खंडित होने के कारण भारत एशिया की जाति से फैला था जिसके फलस्वरूप उत्तर महादेश के क्षेत्रों में फल चलने से ज्वाला सूर्य में लाभ इसके फलस्वरूप विशाल भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां जरूर स्पाइनोसॉरस के ऊपर पर नौका के पाल की तरह एक अंक हुआ करता था जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था एवं ओविलास जैसे छोटे डायनासोर ओलंपिक के दिन हवाओं की तरह दौड़ सकते थे और ऑरिथोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी डायनासोर करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडोस उनमें फिसलने में पाए थे सुनने में विचित्र लगे पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे लॉरेसिया और गोंडवाना के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई भूमध्य रेखा के पास आबवा में उष्णता बनी रही परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे वहाँ पे जितना फॉरेस्ट था या तो एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स भूस्थल पर इसका ही राज चलता था यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के मुड़कर का इस्तेमाल करते थे सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे एक अनुमान के अनुसार
एक बहुत बड़ी प्रतिभा पृथ्वी से जा चुका है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न भूमि के विशाल मेघ हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को विशाल पर्याप्त आहार और एक डायनासोर धीरे धीरे खत्म। এবার হাতি যুগ শুরু। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्तर पर स्तनधारी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनधारी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनधारी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूरोहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेकिन टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्टगुंबद आकार के गोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सेबरटूथ वाले बाघ और विशाल सिंग वाले हिरण जंगल में शांति से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अंतर्निहित तकनीक की बात किया जा सकता है।